फंक्शनल एनालिसिस की लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। तो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर नाम से ही आपको पता चल रहा है, किसी भी ऑपरेटर का एडजॉइंट ऑपरेटर अगर फाइंड करो आप तो वापस सेम वही ऑपरेटर आपको मिले, तब ऑपरेटर क्या कहलाएगा? सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। तो किस तरह से हम डिफाइन करेंगे? लेट H be a Hilbert space then an operator capital T on H is said to be self adjoint operator if T equal to T star, if T equal to T star. For example, zero operator is self adjoint since अगर हम ये लेकर चलें x कोमा 0 स्टार y इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 0x कोमा y विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 स्टार को इधर लेकर आए तो ये 0 ऑपरेटर बन गया हमारे पास, और 0 ऑपरेटर अगर यहाँ पर आ रहा है तब इनर प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा? 0। इस इनर प्रोडक्ट को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ x कोमा 0 ऑपरेटर इंटू वाई, वापिस 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से x 0 का एडजॉइंट ऑपरेटर y इक्वल टू x कोमा 0 ऑपरेटर इंटू वाई। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 0 ऑपरेटर किसके बराबर है? अपने एडजॉइंट के बराबर। दिस इम्प्लाइज 0 एडजॉइंट इक्वल टू 0 ऑपरेटर। इसी तरह से आइडेंटिटी ऑपरेटर भी क्या होगा? सेल्फ एडजॉइंट। सेकेंड एग्जाम्पल, आइडेंटिटी ऑपरेटर। इस तरह ले सकते हैं हम इसको x कोमा i स्टार y, ये मैं लेकर चल रहा हूँ, विच इज इक्वल टू आई एक्स कोमा वाई। आई आइडेंटिटी ऑपरेटर है तो इसको हम लिख सकते हैं x कोमा वाई, आई एक्स इक्वल टू आई एक्स। तो यहाँ से बन गया x कोमा वाई को मैं लिख सकता हूँ आई वाई, बिकॉज i इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो x i स्टार y इक्वल टू x i y। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं i इक्वल टू किसके है? i स्टार। तो i भी क्या है? सेल्फ या आइडेंटिटी ऑपरेटर भी क्या बन रहा है? सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट थ्योरम हम इसकी प्रूव करेंगे सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर से रिलेटेड। Let H be a Hilbert space then a self adjoint operator in BH form a closed real linear subspace, form a closed real linear subspace, and therefore a real Banach space which contains the identity transformation. ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है। एच हिल्बर्ट स्पेस है, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स हम किसके ले रहे हैं? बी एच के।
ठीक है। तो बी एच का मतलब है सेट ऑफ ऑल बाउंडेड ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास बी एच, ये क्या है सेट ऑफ बाउंडेड ऑपरेटर्स ऑन एच, जो एच पर डिफाइन है, उन सब का सेट क्या है बी एच, ठीक है। इनमें से जो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स हैं उनके लिए हमें प्रूव करना है कि वो क्या बनाएंगे, क्लोज्ड रियल लीनियर सब स्पेस यहाँ पर बनाएंगे। तो क्लोज्ड रियल लीनियर सब स्पेस इसको हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, सपोज S इक्वल टू T belonging to BH such that T equal to T star, ये मैंने एक सेट S मान लिया है। यानी कि सेट S में वो सारे बाउंडेड ऑपरेटर्स आ रहे हैं जो कैसे हैं, सेल्फ एडजॉइंट हैं। तो सेल्फ एडजॉइंट बाउंडेड ऑपरेटर्स का सेट मैंने क्या मान लिया है S। तब मुझे प्रूव करना है कि ये सेट S क्या बनेगा, क्लोज्ड रियल लीनियर सब स्पेस। तो क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस बनेगा, साथ ही ये जो सब स्पेस बनेगा वो कैसा बनेगा, रियल बनेगा। ये भी हमें यहाँ पर, तो सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं, सिंस जीरो ऑपरेटर बिलोंगिंग टू S, क्योंकि जीरो ऑपरेटर बाउंडेड भी होता है, साथ ही अभी हमने प्रूव किया है कि जीरो ऑपरेटर सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर भी होता है। इसका मतलब जीरो ऑपरेटर हमेशा किस में होगा, सेट S में। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज सेट S इज नॉन एम्प्टी सेट S इज नॉन एम्प्टी। तो जब भी हम सब स्पेस प्रूव करते हैं सबसे पहले उस सेट को हम नॉन एम्प्टी प्रूव करते हैं। अब मुझे प्रूव करना है कि सेट S क्या बनेगा, सब स्पेस बनेगा। तो सब स्पेस प्रूव करने के लिए हमें क्या लेना है, इसके दो एलिमेंट्स हम लेंगे, लेट T1, T2 बिलोंगिंग टू S। अगर T1 और T2 S के एलिमेंट्स हैं देन क्या होगा, T1 इक्वल टू T1 स्टार, T2 इक्वल टू T2 स्टार, ये होगा। नाउ अल्फा T1 प्लस बीटा T2 हमें प्रूव करना है कि ये एलिमेंट किस में होगा, S में होगा। अगर हम प्रूव कर पाए कि ये एलिमेंट भी S में होगा तब S क्या बन जाएगा, सब स्पेस। क्योंकि सब स्पेस में क्या करते हैं हम V1 V2 दो एलिमेंट लेते हैं, अल्फा V1 प्लस बीटा V2 भी अगर उसी सेट का एलिमेंट है देन सेट इज कॉल्ड सब स्पेस। तो इसको मुझे S में लेकर आना है। ये S में कब आएगा, जब इसका एडजॉइंट ऑपरेटर वापस इसी के बराबर हो। तो ये हम लेकर चल रहे हैं, क्या बनेगा यहाँ से, इक्वल टू अल्फा T1 एडजॉइंट प्लस बीटा T2 एडजॉइंट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू, यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएं तो अल्फा बार T1 स्टार प्लस बीटा बार T2 स्टार विच इज इक्वल टू अल्फा बार T1 प्लस बीटा बार T2। तो अल्फा T1 प्लस बीटा T2 स्टार इक्वल टू वापिस इसी के बराबर होने के लिए विच इज इक्वल टू अल्फा T1 प्लस बीटा T2, और ये कब, फॉर रियल स्पेस, फॉर रियल फील्ड। तो फील्ड अगर हम रियल लें तो रियल के केस में अल्फा इक्वल टू अल्फा बार होगा, बीटा इक्वल टू किसके होगा, बीटा बार के, और उस केस में अल्फा T1 प्लस बीटा T2 स्टार इक्वल टू अल्फा T1 प्लस बीटा T2 के होगा। और यहाँ से फिर हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज अल्फा T1 प्लस बीटा T2 इज एलिमेंट ऑफ S, और अगर ये S का एलिमेंट है दिस इम्प्लाइज S इज लीनियर सब स्पेस, S इज, इस तरह से लिख सकता हूँ मैं, रियल, क्योंकि रियल वाली कंडीशन अप्लाई की। अगर रियल नहीं है यहाँ पर तब ये सब स्पेस बने, कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ अल्फा बार और बीटा बार आ रहा है। S इज रियल लीनियर सब स्पेस ऑफ BH। अब हम प्रूव करेंगे कि S क्या है, क्लोज्ड है, क्योंकि क्लोज्ड रियल लीनियर सब स्पेस हमें प्रूव करना है। तो S को अब हम क्लोज्ड प्रूव करेंगे। टू प्रूव S क्लोज्ड, तो क्लोज्ड के लिए हम मान लेते हैं लेट T बी ए लिमिट पॉइंट
ऑफ एस। किसी भी सेट को क्लोज्ड प्रूव करने के लिए हम क्या प्रूव करते हैं, हम ये प्रूव करते हैं कि उस सेट के सारे लिमिट पॉइंट उसी सेट के अंदर कंटेन करेंगे। तो टी अगर लिमिट पॉइंट है सेट एस का, तब हमें प्रूव करना है कि टी एस का एलिमेंट भी होगा, तब ये सेट एस क्या कहलाएगा, क्लोज्ड सेट कहलाएगा। सो टी इज लिमिट पॉइंट ऑफ एस। टी अगर एस का लिमिट पॉइंट है, देन दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस टी एन इन एस such that Tn tends to T as n tends to infinite। तो T अगर लिमिट पॉइंट है तो सेट के अंदर कोई ना कोई सीक्वेंस होगा जो इस लिमिट पॉइंट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। उस सीक्वेंस को मैंने क्या लिया है, Tn। तो Tn हम किसके अंदर ले रहे हैं, S के अंदर। तो Tn अगर S के अंदर है, इसका मतलब Tn S के एलिमेंट्स हैं और Tn इक्वल टू किसके होगा, Tn स्टार के। फाइनली हमें प्रूव करना है कि लिमिट पॉइंट T किसका एलिमेंट है, S का। तो T को S का एलिमेंट प्रूव करने के लिए मुझे ये प्रूव करना है कि T इक्वल टू किसके होगा, T स्टार के। तो T माइनस T स्टार मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ। तो सिंस नॉर्म ऑफ T माइनस T स्टार ये हम लेकर चल रहे हैं, तो इक्वल टू किसके बनेगा, नॉर्म ऑफ, मैं इसको लिख सकता हूँ T माइनस Tn प्लस Tn माइनस Tn स्टार प्लस Tn स्टार और माइनस टी स्टार, इस तरह से। तो Tn सब्ट्रैक्ट किया, ऐड किया है Tn स्टार को भी। इसको मैं लिख सकता हूँ लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ T माइनस Tn प्लस Tn माइनस Tn स्टार प्लस Tn स्टार माइनस T स्टार। ओके, अब यहाँ से आप देखिए ये टर्म क्या बनने वाली है, क्योंकि Tn किसको अप्रोच कर रहा है, T को, तो ये वाली टर्म क्या बनेगी, जीरो। Tn किसके अंदर ले रहे हैं, S के अंदर, इसलिए Tn इक्वल टू किसके होगा, Tn स्टार के, तो ये भी किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। और Tn माइनस T स्टार, अब देखो इस वाली टर्म को आप क्या लिख सकते हो, Tn माइनस T इसके स्टार का नॉर्म, ये बनेगा। और आपको पता है कि नॉर्म ऑफ T इक्वल टू किसके होता है, नॉर्म ऑफ T इक्वल टू नॉर्म ऑफ T स्टार। तो यानी कि Tn माइनस T स्टार नॉर्म वापस Tn माइनस T के नॉर्म के बराबर होगा। और Tn किसको अप्रोच करेगा, T को, तो वापस ये टर्म भी किसको अप्रोच करेगी, जीरो को। इसका मतलब ये पूरा का पूरा किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को। इसका मतलब T टेंड्स टू T स्टार, सो T इक्वल टू T स्टार। तो T अगर सेल्फ एडजॉइंट है, इसका मतलब T किसका एलिमेंट हो गया, S का। और T अगर S का एलिमेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, S इज क्लोज्ड रियल लीनियर सबस्पेस ऑफ H। तो S क्लोज्ड रियल लीनियर सबस्पेस हो गया किसका, BH का, सबस्पेस ऑफ BH। अब आपको यहाँ पर पता है, लास्ट में आपको प्रूव करना है कि ये क्या बनाएगा, रियल बनाक स्पेस बनाएगा। ठीक है, अब क्लोज्ड या बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स का जो सेट है, ये क्या बनाता है, हिल्बर्ट स्पेस। ये प्रॉपर्टी आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ ए कंप्लीट स्पेस, ये हम प्रॉपर्टी कर रहे हैं। सिंस क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ ए कंप्लीट स्पेस इज आल्सो कंप्लीट। और BH कंप्लीट होता है, इसलिए यहां से आप कह सकते हो कि S इज कंप्लीट, बिकॉज S इज क्लोज्ड सबस्पेस, S इज क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ ए कंप्लीट स्पेस। S इज कंप्लीट, S अगर कंप्लीट है, इसका मतलब S इज बनाक स्पेस। ठीक है, तो S यहाँ पर बनाक स्पेस हो गया और साथ ही रियल क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस हम इसको प्रूव कर चुके हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑपरेटर्स की। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसमें, इफ T इज एन ऑपरेटर, इफ T इज
an operator on a Hilbert space H, then it is self-adjoint, then T is self-adjoint if and only if inner product Tx, x is real for all x belonging to H। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आपके सामने आ रही है एडजॉइंट सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स की। T इज सेल्फ एडजॉइंट इफ एंड ओनली इफ इनर प्रोडक्ट Tx, x इज रियल। इसको हम प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट T is self adjoint that is T equal to T star, then Tx, x इसको हमें रियल प्रूव करना है। ये रियल कब होगा? जब इसका कॉन्जुगेट वापस इसी के बराबर हो। इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू इनर प्रोडक्ट x, या इस तरह से मैं इसको लिख रहा हूँ इनर प्रोडक्ट x, T स्टार x कॉन्जुगेट विच इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट T स्टार, x कॉन्जुगेट को जैसे ही आप डबल कॉन्जुगेट होगा तो ये आर्गुमेंट्स चेंज होंगे और इसको हम क्या लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू x, t इक्वल टू T स्टार हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। तो ये अपने पास आ गया इक्वल टू इनर प्रोडक्ट T स्टार इक्वल टू किसके? T के। तो ये बन गया Tx, x। तो Tx, x कॉन्जुगेट इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है? Tx, x के। इसका मतलब यहाँ से प्रूव हो गया कि Tx, x इज रियल। इसका कन्वर्स पार्ट सपोज Tx, x इज रियल। तो ये अगर रियल है इसका मतलब Tx, x बार इक्वल टू Tx, x हमें प्रूव करना है कि T क्या होगा? सेल्फ एडजॉइंट होगा। दिस इम्प्लाइज इनर प्रोडक्ट x, T स्टार x बार इक्वल टू Tx, x और दिस इम्प्लाइज T स्टार x, x इक्वल टू Tx, x और दिस इम्प्लाइज T स्टार इक्वल टू T विच इम्प्लाइज T इज सेल्फ एडजॉइंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिए। T अगर सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है तब इनर प्रोडक्ट Tx, x क्या होगा? सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होगा। इसी तरह से सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स के लिए एक प्रॉपर्टी और हम यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं। द रियल बनाक स्पेस ऑफ ऑल सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स on a Hilbert space H is a partial ordered set and ordered structures are related by following properties. First, T1 less than equal to T2 implies
T1 plus T is less than equal to T2 plus T for all T, and second, T1 less than equal to T2 implies alpha T1 is less than equal to alpha T2 where alpha is greater than equal to 0. तो आपको ये प्रूव करना है यहाँ पर कि सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स का जो सेट बनता है या सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स का जो रियल बना के स्पेस बनता है वो क्या होगा, पार्शियल ऑर्डर्ड सेट होगा. तो हम ये मान लिया था S इक्वल टू सपोज सेट है T बिलोंगिंग टू BH सच दैट T इक्वल टू T स्टार, तब S क्या बनता है, रियल बना के स्पेस. तो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स का सेट हमने बना दिया था, बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स का सेट, और S क्या है, रियल बना के स्पेस. अब हमको यहाँ पर प्रूव करना है कि ये सेट क्या है, पार्शियल ऑर्डर्ड सेट है. तो इसको पार्शियल ऑर्डर्ड सेट प्रूव करने के लिए तीन चीजें आपको प्रूव करनी है. नंबर फर्स्ट, रिफ्लेक्सिव. नंबर सेकंड, एंटी सिमेट्रिक. नंबर थर्ड, ट्रांजिटिव. ये तीन प्रॉपर्टीज हम यहां पर प्रूव करेंगे. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप देखें, रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी अगर हम यहां पर प्रूव करें तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, देखो T1 x, x इक्वल टू T1 x, x. ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हैं T1 इज रिलेटेड टू T1, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव. सेकेंड, अपन ये मानकर चल रहे हैं कि T1 रिलेटेड है किससे, T2 से. दिस इंप्लाइज T1 x, x इज लेस देन इक्वल टू T2 x, x. अब आपको ध्यान रहे T1 और T2 जो भी यहाँ पर ऑपरेटर्स चल रहे हैं सारे के सारे ऑपरेटर्स सेल्फ एडजॉइंट हैं. अगर ऑपरेटर्स सेल्फ एडजॉइंट हैं इसका मतलब ये इनर प्रोडक्ट रियल नंबर है. तो ये रियल नंबर अगर लेस देन इक्वल टू T2 x, x से है और साथ ही T2 लेस देन इक्वल टू T1 है, इसका मतलब क्या है, T2 x, x इज लेस देन इक्वल टू T1 x, x. तो ये रियल नंबर लेस देन इक्वल टू इसके है, ये रियल नंबर लेस देन इक्वल टू इसके है. तो इन दोनों से आप क्या लिख सकते हैं, T1 x, x इक्वल टू T2 x, x और दिस इम्प्लाइज T1 इक्वल टू T2. तो अगर हम ये लेकर चलें T1 इज रिलेटेड टू T2, T2 इज रिलेटेड टू T1, देन T1 इक्वल टू T2, हेंस इट इज एंटी सिमेट्रिक. तीसरा, T1 रिलेटेड टू T2, T2 रिलेटेड टू T3, ये लेकर चलेंगे ट्रांजिटिव के लिए. तो यहाँ से तो क्या बना, T1 x, x लेस देन इक्वल टू T2 x, x और इधर से T2 x, x लेस देन इक्वल टू T3 x, x. ये हमारे पास आ रहा है. तो T1, अब यहाँ से देखिए आप T1, T2 और T3 तीनों ही सेल्फ एडजॉइंट है. अगर सेल्फ एडजॉइंट है तब ये सारे इनर प्रोडक्ट रियल हैं. रियल नंबर ये लेस देन इक्वल टू T2 वाले से है, T2 वाला लेस देन इक्वल टू थी. तो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी A लेस देन इक्वल टू B, B लेस देन इक्वल टू C. तो यहाँ से आप लिख सकते हैं T1 x, x इज लेस देन इक्वल टू T3 x, x और इसको मैं लिख सकता हूँ T1 इज रिलेटेड टू T3. तो ये तीनों प्रॉपर्टी हो गई. हेंस S इज पार्शियल ऑर्डर्ड सेट. पार्शियल ऑर्डर्ड सेट एक चीज. बाकी जो दूसरे जो पार्ट्स हैं उसमें आपको ये प्रूव करना था T1 रिलेटेड टू T2, दिस इम्प्लाइज T1 प्लस T इज लेस देन इक्वल टू T2 प्लस T. ये प्रूव करना है. तो इसको आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं. T1 लेस देन इक्वल टू T2 इम्प्लाइज T1 x, x इज लेस देन इक्वल टू T2 x, x. T1 x, x प्लस दोनों तरफ Tx, x मैं ऐड कर रहा हूँ, लेस देन इक्वल टू T2 x, x और प्लस Tx, x.
दिस इम्प्लाइज T1 प्लस टी एक्स कोमा एक्स इज लेस देन इक्वल टू T2 प्लस टी एक्स कोमा एक्स, और ये प्रूव हो गया T1 प्लस टी इज लेस देन इक्वल टू T2 प्लस टी। ठीक है, इसी तरह से लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी थी T1 इज रिलेटेड टू T, दिस इम्प्लाइज अल्फा T1 इज रिलेटेड टू अल्फा T2 वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको आप इस तरह कर सकते हैं, सिंस T1 लेस देन इक्वल टू T2 दिस इम्प्लाइज T1x कोमा x इज लेस देन इक्वल टू T2x कोमा x, और दिस इम्प्लाइज, अब आपको पता है ये रियल नंबर आ चुका है। अब रियल नंबर्स आप कोई भी ले रहे हो K1 लेस देन इक्वल टू K2, उसको नॉन नेगेटिव नंबर से अब आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो उसके साइन पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा, तो आप इसको लिख सकते हैं अल्फा T1x कोमा x इज लेस देन इक्वल टू अल्फा T2x कोमा x, और दिस इम्प्लाइज अल्फा T1x कोमा x अल्फा T2x कोमा x, और दिस इम्प्लाइज अल्फा T1 इज लेस देन इक्वल टू अल्फा T2। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ से कंप्लीट हो रही है। तो ये कुछ सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स की प्रॉपर्टीज थी, बाकी हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नमस्कार फ्रेंड्स।